राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम आकांक्षा त्रिपाठी है। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। मेरा रंग गोरा है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि मैं कभी देख नहीं सकती। मैं जन्म से ही अंधी हूँ। मेरी फैमिली में मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे 2 भाई हैं, जिनका नाम अंकुश और लव है। मेरे भाई मुझसे बड़े हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं। आज मैं आपको अपने इमोशनल स्टोरी बताने जा रही हूँ। इस कहानी को पूरा पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। अंधा होना भी कितना बड़ा श्राप है। मुझे 7 साल की उम्र में पता चला कि मैं कभी देख नहीं सकती। मैं जन्म से ही अंधी हूँ। मैंने 12th तक पढ़ाई की है। उसके बाद मेरे पापा का तबादला हो गया और पापा शहर चले गए। अब मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं था, क्योंकि स्कूल छोड़ने मेरे पापा ही जाया करते थे। मेरी पढ़ाई रोक दी गई। मेरे जो बड़े भाई थे वह हमेशा मुझसे लड़ते रहते थे और मुझे अंधी अंधी कहकर चिढ़ाया करते थे। मेरी मम्मी भी मेरे भाइयों की साइड बोला करती थी। बस एक पापा ही थे जो मुझे प्यार किया करते थे। पापा जब से घर से गए, तब से मेरी जिंदगी नर्क जैसी लगने लगी। मुझे जीते पापा कभी घर आया करते थे, मेरे लिए कपड़े लाया करते थे और भी जरूरत का बहुत सामान मेरे लिए लाया करते थे। पापा को पता था कि आकांक्षा को घर में कोई पसंद नहीं करता है। पापा ने मुझसे कहा, चलो आकांक्षा बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। मैंने कहा, पापा, वहाँ भी मैं आप पर बोझ ही बनूंगी। आप मुझे देखेंगे या अपनी ड्यूटी पर जाएंगे। मैं नहीं ठीक हूँ। पापा के बहुत कहने पर भी मैं पापा के साथ नहीं गई। ऐसे ही मेरी जिंदगी दुखों में कट रही थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बाहर चबूतरे पर बिठा दिया। रास्ते से अनिल निकला। अनिल ने मुझे पहली बार देखा था। अनिल को मैं पसंद आ गई थी। अनिल अब रोज आया जाया करता था। मेरे घर के सामने से निकला करता था। मुझे एक ही गाड़ी की आवाज हर रोज एक ही वक्त आया करती थी, शाम के 3 बजे। एक दिन सुबह सुबह अनिल के मम्मी पापा मेरे घर आए। मैं बाहर आंगन में बैठी हुई थी। अंदर आकर चारपाई पर बैठ गए। अंदर से मेरी मम्मी दौड़ती हुई और पूछने लगी, आप बहन जी कौन है और क्या काम है? मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं। अनिल की मम्मी ने अपना नाम सरिता बताया। मैं सरिता हूँ। यह मेरे पति है। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। मेरी मम्मी सोचने में पड़ गई। मेरी मम्मी कहने लगी, अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मेरी मम्मी पानी लेकर आई और आंटी के पास बैठ गई। मेरी मम्मी कहने लगी, बहन जी, मैं आपको पहले बता दूं, मेरी बेटी अंधी है, वह देख नहीं सकती। इतना सुनते ही सरता आंटी उठ खड़ी हुई, कहने लगी, मुझे नहीं पता था आपकी बेटी अंधी है। अंधी को मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। कितना कहकर अनिल के मम्मी पापा वहां से चले गए। अंकल आंटी वहां से चले गए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी मम्मी आई और कहने लगी, कैसी मदहोश है तू, जो भी आता है तुझे देखकर भाग जाता है। सारी जिंदगी अब तुझे यहीं बिठाए रखना पड़ेगा। पूरा 1 महीना ऐसे ही गुजर गया। अनिल की बाइक की आवाज भी मुझे नहीं सुनाई दी। 1 महीने बाद अनिल मेरे घर आया और मेरी मम्मी से पूछने लगा, आपने मेरे मम्मी पापा आए थे तो रिश्ते के लिए मना क्यों किया? मेरी मम्मी कहने लगी, हमने नहीं किया था, तुम्हारी मम्मी यहाँ से भाग गई, यह सुनकर कि मेरी बेटी अंधी है। अनिल को भी नहीं पता था कि मैं अंधी हूँ। अनिल इतना सुनते ही कहने लगा, अंधी है तो क्या हुआ, मैं प्यार करता हूँ उससे, मुझे उससे शादी करनी है। अब मेरी समझ में पूरी बात आ गई थी कि अनिल मुझसे प्यार करता है। अनिल को मैं देख तो नहीं सकती थी, पर पता नहीं अनिल की बातों से मुझे अपनापन लग रहा था।
जो मुझे अपने घर वालों से कभी नहीं लगा। अनिल की और मम्मी की ऐसे ही बहस हो रही थी। इतने में मेरे भाई आंगन में, फिर उन दोनों की भी अनिल से काफी बहस हुई। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से यह सब हो रहा है। मैं भगवान से बहुत नाराज थी कि मुझे अंधा क्यों बनाया। पर कहते हैं ना, भगवान किसी न किसी को भेज देता है। भगवान ने मेरे लिए अनिल को भेजा था। अनिल मेरे घर से चला गया। अनिल 3 दिन बाद मुझे लेने के लिए आया। अनिल के मम्मी पापा भी अनिल के खिलाफ थे। अनिल अंदर आया और मेरा हाथ पकड़ा। मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैं भी अनिल के साथ चल पड़ी। मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना घर कभी अपना लगा ही नहीं। अनिल मुझे एक मंदिर में लेकर गया। पंडित जी ने हम दोनों की शादी करवा दी। अनिल जॉब करता था। जहाँ पर रहता था वहाँ मुझे भी ले गया। मैं पहली बार अपने ससुराल गई। मुझे किसी ने आशीर्वाद भी नहीं दिया। मैंने अनिल से कहा, चलो मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते हैं। अनिल कहने लगा, अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद चलेंगे। अभी वह बहुत नाराज होंगे। थोड़ा टाइम होगा तो वह समझ जाएंगे। शादी के पूरे 1 साल गुजर गए। ना मेरे मायके वाले, ना मेरे ससुराल वाले मुझसे मिलने नहीं आए। मेरे पापा मुझसे मिलने आया करते थे बस। एक पापा ही थे जो मुझसे मिलने आया करते थे। मैं भी बहुत खुश थी अनिल को पाकर। अनिल जैसा जीवन साथी मिलना बहुत मुश्किल होता है। अनिल को मैं भगवान मानती हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और इसका 2 पार्ट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। राधे राधे।